आप लोगों ने देखा ही होगा, हर न्यूज़ में एक ही बात चल रहा है कि एक होली का गुब्बारा फेंकने की वजह से एक लड़का को कत्ल कर दिया गया। 26 साल का तरुण जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसकी भतीजी भांजी ऊपर गुब्बारे फेंक रही थी। होली का त्योहार था, गलती से कुछ बूंदे किसी मुसलमान बहन पे जा गिरी, पूरी फौज आई, मार दिया। तुम्हारे ऊपर होली का रंग क्या पड़ गया और तुमने एक इंसान को कत्ल कर दिया? तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया? इस देश की जनता को कॉमन सेंस वाला चीज मालूम नहीं है। हम डिटेल्सली आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उस वाकया के क्या क्या चीज हमारे सामने अभी तक आई है। हमारे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको ये डिटेल्स निकाल के दी। अभी आप देख सकते हैं कि इधर पहले बोला जा रहा है कि लड़की की छोटी बच्ची जो है उसने होली का गुब्बारा पहले उसने लड़की के ऊपर फेंका, उधर हंगामा हुआ, उसके बाद लड़की उसके घर में गई। किन लोगों ने हंगामा किया, क्यों हंगामा किया, क्या हुआ उधर, उस बात को जानना पड़ेगा। आज कोई भी कैमरा लेके आ गया सामने और कुछ भी बकने जा रहा है। पहले रीजन जब पूरा देश की जनता जानेगा तभी कोई फैसला होगा। आज उन मुस्लिम लड़कों के घर में बुलडोजर चलाया जाता है। कोई खून अच्छा चीज नहीं है। खून हुआ है, कानून सजा देगा। ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है अगर कोई किसी को मारेगा तो उसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा? कौन सा कानून में लिखा? आप सभी को उसका फैमिली के बात पहले सुनाता हूँ। क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था और कैसे ये पूरा विवाद इतना शुरू? सर एक छोटी सी बात थी। रात के 11 बजे के आसपास का टाइम था, 10:30-11 बजे का। उस समय हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो एक हमारे चाचा की पोती थी, बच्ची थी 6-7 साल की। उसने गुब्बारा कोई उसके हाथ से नीचे गिर गया। वहाँ से एक मॉडर्न औरत नीचे जा रही थी तो उस औरत के ऊपर उसके ऊपर गुब्बारा गिरा नहीं, नीचे जमीन पे गिरा था। तो वो गुब्बारा गिरने से उसके थोड़े से पैरों पे छींटे लग गए थे जी। उसने जोर जोर से बोल के ना अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमने उससे माफ़ी भी मांगी। कोई बात नहीं बहन जी, हमारे से गलती हो गई, उस बच्ची को डांट देंगे हम। वो मानी नहीं। हमने उसको कैसे भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मान जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मारने पीटने के बाद हम लोगों ने गेट अंदर से बंद कर लिया। लोग अंदर गली मोहल्ले के भी हमें मतलब बाहर से कुंडी लगा दिए। और मेरा जो बेटा था वो गया हुआ था बाहर। उसको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर पे झगड़ा हो गया है। तो वो घर पे आया, 15-20 लोग थे, ये बाहर ही बैठे हुए थे। अभी तरुण के बाप ने भूत बोला है कि पहले उन लोगों को आके मार दूर किया, बाद में बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद तरुण आया कुछ टाइम बाद, तब उस टाइम तरुण को बाहर अकेला देख के उसको मारा। जब उन लोगों ने आके आप लोगों से हाथापाई की तब क्यों आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलाया? इस इलाके के लोगों ने क्यों पुलिस को फोन नहीं किया? ना लोग आके घर में हाथापाई कर रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों पुलिस को फोन नहीं किया गया? तरुण आने के बाद, उसको हत्या होने के बाद क्यों पुलिस आया? पुलिस की यहाँ बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात, क्या झगड़ा किस बात को लेकर? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेके लड़ाई हुई है। ऑफिसर बोल रहे हैं कि उनका पारिवारिक मामला था। वो लोग पहले से ही उन लोगों के घर के साथ झगड़ा था, उसके वजह से ये सारी वाकया हुआ है। लेकिन आजकल की मीडिया क्या दिखा रहा है? मुस्लिम लड़की के ऊपर गुब्बारा फेंकने के वजह से ये हत्या हुआ है। पुलिस वाले झूठ बोल रही है। पुलिस वाले झूठ बोल रही है, बिना उसके पास सबूत के वो बात कर रही है। तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? देश का माहौल क्यों खराब करना चाहते हो? जो बात अभी तक सामने आ चुकी है, छोटा बच्चा जिसका कत्ल हुआ उसका अभी तक कोई कानून कुछ नहीं कर पाया, उसका फैमिली को इंसाफ नहीं दिला पाया, छोटे बच्चे को शूट करके मार दिया गया। ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ। अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। उन कातिलों के घर में अभी तक बुलडोजर नहीं चला। ये 4 दिन का बात हुआ है, उसके घर में बुलडोजर चला दिए।
देश में इंसाफ का माहौल नहीं है, देश में जातिवाद का माहौल चल रहा है। बहुत मैं निंदा करता है देश के लोगों के ऊपर जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल करिए? मैं बोल नहीं रहा कि कत्ल करना अच्छी बात है, मैं यही बोल रहा है कि क्यों कत्ल किया, रीजन जानना चाहिए, रीजन के ऊपर बात करना चाहिए। अभी ये 2 दिन का छोकरा जो अपने माँ के पेट से कुछ दिन पहले ही निकला होगा, वो आके बोल रहे खामिना के औलाद लोगों ने कत्ल किया। और उस खामिने की नाजायज औलाद ने पता है क्या किया? और इन कुत्तों का इतने से मन नहीं भरता तो वो तरुण को जान से मार देते। करने वाले का कोई धर्म थोड़ी होता है। कत्ल करने वालों को तुम धर्म पूछोगे, उसके धर्म को तुम बात बोलोगे। तुम किधर के धर्म के ठेकेदार हो? अभी हम सुनते हैं उनके माँ के बात करने का तरीका। मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए मेरा। माँ जी, आपने आपका बेटा को है, हमें बहुत दुख है, हमें हमको मालूम है ये बहुत दुख के टाइम है, लेकिन आपको मुल्लाओं ने क्या किया? मुल्लाओं ने आके आपके बेटों को कत्ल किया। मेरे पास फुटेज है, आप लोग देखिए। इधर एक भी मुल्ला है क्या? क्यों आपने मुल्लाओं को जिम्मेदार ठहराया? क्यों आपने मुल्लाओं को पाकिस्तान भेजने का बात हुई? कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। आपके बेटे को आपने खोया है, कानून उसका अच्छे से देख रहा है, 6 बंदों को अरेस्ट किया है। अभी आप मुल्लाओं में दोष दे रहे हो। लो ने आपके बेटे को कब मारा के? ये व्यू के कारण कुछ कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाता है। भाई इसका नाम है तरुण और बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में नहीं है। अब क्यों नहीं है सब बता रहा हूँ, ये वीडियो शेयर कर देना। अगर तुमसे ये शेयर नहीं किया गया कोई फायदा नहीं है भाई। देखो हुआ कुछ नहीं था, इसी भाई के एक रिश्तेदार ने एक आध बैलून फेंक दिया था एक मुस्लिम महिला पे, और भाई उसके परिवार वाले लोग, जो मुस्लिम महिला के परिवार वाले लोग, एक का नाम है कमरुद्दीन, उनने क्या करा, कुत्तों की भीड़ इकट्ठा कर ली एक शेर को मारने के लिए। इनके छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी है, पत्थरबाजी, मारना पीटना, चाकू, रोड, बल्ले बट्टे, जो भी इनके घर में सब मिलेगा। बुलडोजर बाबा पे भरोसा है, हमें बुलडोजर बाबा यहाँ चाहिए, यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये 4 मंजिला जो मकान बना रखा है ये ध्वस्त होना चाहिए। देश के अंदर न्याय होना चाहिए। लोगों के दबाव के कारण किसी का घर तोड़ना, किसी के ऊपर डायरेक्ट बिना सबूत के इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। खूनी को सजा मिलना चाहिए, साथ में हर मुसलमान को सजा नहीं मिलना चाहिए। जिसने खून किया उसको सजा दो, उसके परिवार को क्यों दे रहा है? उसके माँ बाप की मेहनत के खड़ा हुआ घर क्यों तोड़ रहा है? देश में बहुत मर्डर हो चुका है, बहुत इंसाफ हमने देखा है, ऐसा इंसाफ हमने कभी नहीं देखा, एक तरफा इंसाफ। मुझे पहले तो एक चीज का फुटेज चाहिए। जिस जगह में पहले उस औरत के साथ किया हुआ, मुस्लिम उस लड़की के साथ किया हुआ गुब्बारा फेंकने के बाद उधर जो लफड़ा हुआ था, उस फुटेज मेरे को मिलने के बाद मैं ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू जो इशू है वही समझा जा सकता है। हमारे पुलिस वाले मैडम जी ने जो वाकिया सामने लाया वो फैमिली इशू है, तो क्यों इस बात को जातिवाद में बांटा जा रहा है? मेरे बात को किसने क्या समझा ऊपर वाला जाने, लेकिन मैं इधर न्याय का बात किया है। अगर इसको न्याय मिला है तो ज़रूर उस छोटे से बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए जिसको रमज़ान के टाइम, इफ्तारी के टाइम उसको शूट करके मार दिया है। अगर उसको इतने दिन से इंसाफ नहीं दिया गया तो क्यों इसको 4 दिन के अंदर ही इंसाफ दिया गया? इधर क्या समझाया जा रहा है? मैं बहुत जल्द फुल रीजन के फुटेज लेके आऊँगा आप सभी के सामने। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि इस वाकया को हम पूरा जान सके। देश का माहौल जो लोग खराब कर रहे हैं उनको कानूनी तरह से बहुत जल्द उनको जेल के सलाहों के पीछे हम पहुंचाएंगे। देश में पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स में उतरो, जातिवाद मत करो। सभी को मेरा तरफ से सलाम।